कभी नोटिस किया है, इंडिया में फाइनेंशियल डिसीजंस का एक अलग ही रूल बुक होता है और उस रूल बुक का फर्स्ट चैप्टर लिखा है, जब तक कोई बड़ा आदमी ना बोले पैसे मत लगाना। क्रिप्टो के केस में तो ये माइंडसेट फुल पावर पर चलता है। घर पे पापा को क्रिप्टो का नाम देके बोल दो तो उनका डिफॉल्ट रिप्लाई होता है, बेटा ये सब स्कैम है, गवर्नमेंट ने कुछ बोला क्या, मोदी जी ने कुछ कहा क्या, जब वो बोलेंगे तब देखेंगे। और पापा की बात एक एंगल तक समझ में भी आती है। मिडिल क्लास इंडिया ने अपनी लाइफ में इतने स्कैम्स देखे हैं, चिट फंड से लेके पॉन्जी स्कीम तक, कि उनके लिए वैलिडेशन इज इक्वल टू प्रोटेक्शन। उनके लिए फाइनेंशियल सेफ्टी का मतलब है कि ट्रस्टेड पावरफुल नाम गारंटी दे कि हाँ ये सेफ है। बड़ा नाम इज इक्वल टू ग्रीन सिग्नल। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पर यहाँ ये हैबिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या रियल एस्टेट, लोग तभी ट्रस्ट करते हैं जब या तो गवर्नमेंट उनको अप्रूव करे या कोई सेलिब्रिटी इंडोर्स करे। क्रिप्टो का भी वही सीन था। जब तक क्रिप्टो सिर्फ टेक गीक्स और फाइनेंस नर्ड्स के बीच चल रहा था, तब तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। लेकिन 2021 के एक ट्वीट ने हिस्ट्री चेंज कर दी। एलन मस्क का बिटकॉइन वाला ट्वीट, बस उसके बाद इंडिया में भी एक क्रिप्टो गोल्ड रश शुरू हो गया। पापा जो कल तक ये सब बेकार है बोल रहे थे, आज अपने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में डॉज कॉइन की मीम्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अब एलन ने बोला था। और एलन एक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, ये एक ग्लोबल सेलिब्रिटी है। उनके एक ट्वीट का इम्पैक्ट शेयर मार्केट से लेके मीम कल्चर तक पहुंचता है। व्हाई वी वेट फॉर वैलिडेशन? इस सोच के पीछे साइकोलॉजी सिंपल है। फर्स्ट, फियर ऑफ लॉस। हम रिस्क तभी लेते हैं जब कोई और उस रिस्क का बर्डन उठा ले। दूसरा, सोशल प्रूफ। अगर बड़े लोग कर रहे हैं तो शायद सेफ होगा। तीसरा, अथॉरिटी बायस। हम मान लेते हैं कि सक्सेसफुल लोग जो बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सही होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक बिग नेम वैलिडेशन आता है, तब तक एसेट का प्राइस ऑलरेडी स्काई हाई होता है। क्रिप्टो में भी यही हुआ है। एलन के ट्वीट के बाद बिटकॉइन $60,000 क्रॉस कर गया था। ये ह्यूमन लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी ये है, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, ट्रस्ट इश्यूज और स्कैम फियर मिलके एक ऐसा कॉम्बो बना देते हैं जिसमें लोग अपने डिसीजन का एंकर सिर्फ बड़े नाम पर रख देते हैं। क्रिप्टो में क्या गलत हो जाता है? बड़े नाम के पीछे भागने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फोमो एंट्री। आप मार्केट तब ज्वाइन करते हो जब हाई पीक पर होता है, और मार्केट का रूल सिंपल है, जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है वो अक्सर टॉप पे होता है। जब एलन ने डॉज कॉइन का नाम लिया, प्राइस $0.70 तक चला गया था, फिर क्रैश हो गए $0.05 पर आ गया। जिसने एलन के बाद एंट्री ली, उसका पैसा 90% उड़ गया। और पापा जैसे कॉशियस इन्वेस्टर के लिए ये एक लाइफ लॉन्ग प्रूफ बन गया, देखा मैंने बोला था ये रिस्की है। बिग नेम सिग्नल्स का सच। ट्रुथ ये है कि बड़े नाम का सिग्नल एक मार्केटिंग ट्रिक होता है। एलन मस्क या कोई भी बिलियनर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बोलते हैं। वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं, अपने एजेंडा के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो प्राइस पंप करते हैं, कभी डंप। गवर्नमेंट का भी अपना एंगल होता है। रेगुलेशन की बात तब होती है जब अडॉप्शन ऑलरेडी मास लेवल पर पहुंच चुका होता है। आप वेट करते रहोगे कि मोदी जी बोलेंगे, तो शायद तब तक बिटकॉइन $200,000 तक हो चुका होगा। क्रिप्टो या कोई भी एसेट में पैसा लगाने का रूल सिंपल होना चाहिए। खुद रिसर्च करो, अपना रिस्क टॉलरेंस समझो, स्मॉल अमाउंट से शुरू करो, 1 या फिर 2% पोर्टफोलियो का ट्रायल लो। हाइप से बच के रहो। जब न्यूज सब जगह घूम रही हो, तब एंट्री लेने से पहले सोच लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना फाइनेंशियल डिसीजन का रिमोट कंट्रोल सिर्फ बड़े नाम के हाथ में मत दो। इंडियन फैमिलीज में वैलिडेशन कल्चर डीप है। घर की शादी का वेन्यू हो या नई गाड़ी का मॉडल, हर डिसीजन में कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए, चाहे वो लोकल अंकल हो या फिर वो प्राइम मिनिस्टर। पर इन्वेस्टिंग में ये हैबिट महंगा साबित हो जाता है। अगर आप वेट करोगे कि मोदी जी या एलन मस्क आपके लिए सिग्नल दे, तो या तो आप एंट्री मिस करोगे या टॉप पे फंस जाओगे। क्रिप्टो की दुनिया फास्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है, और सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देती है जो जल्दी सीख के इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। और हाँ, अगर पापा बोले क्या कि मोदी जी ने बोला क्या, तो याद रहे उनको ये समझाना अपने इंडिया की क्रिप्टो टैक्स सिस्टम।